Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are going to cover Udan 500 plus current affair with regard to economics. Already हम लोग social issues के current affair को cover कर रहे हैं channel पे. आप लोगों ने आई होप वो वीडियो देखी होगी. ओनली आईएएस की मैगजीन को हम रेफर कर रहे हैं. सोशल इश्यूज को हम लोग कवर अप कर रहे हैं. ईयरली कंपाइलेशन है, लाइक विजन रिलीज करता है पीटी 365, उसी तरीके से ओनली आईएएस रिलीज करता है उड़ान 500 प्लस. तो लास्ट टाइम भी अपने करंट अफेयर की कवरेज के लिए ये ईयरली कंपाइलेशन अगर हमने प्रॉपरली फुली और थॉरोली फॉलो नहीं करा है करंट अफेयर को, सो दिस इज द बेस्ट वे कि आप लास्ट मोमेंट पे सब्जेक्ट वाइज इन चीजों को प्रिपेयर कर सकते हैं. इन वेल नोन रिनोन्ड इंस्टीट्यूट की जो मटेरियल है, जो मेहनत करके बनाए गए हैं, उसको हम रेफर करके कंटेंट को कवर कर सकते हैं. बिकॉज लास्ट टाइम पे सारे न्यूज़पेपर पढ़ना इज नॉट पॉसिबल फॉर अस. और एक तरीके से अगर आपने मंथली चीजें फॉलो भी करी हैं, करंट अफेयर फॉलो भी करा है, तो इस लास्ट टाइम पे आप लोग यहाँ पे चीजों को फॉलो करके अपनी रिवीजन को और स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हो और देख सकते हो कि जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कितनी वेल स्टैब्लिश है. चलिए अब यहाँ पे हम इकोनॉमी की बात करते हैं. इकोनॉमी के फर्स्ट टॉपिक को आज हम लेंगे. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे टॉपिक पे आते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे इकोनॉमी के मल्टीपल टॉपिक हमारे पास यहाँ पे कवर है. सो यहाँ पे जाके आपका टेबल ऑफ कंटेंट फर्दर आएगा. कितने टॉपिक यहाँ पे हैं. फर्स्ट जो मेन है यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ है. उसके अंडर ये सारे टॉपिक हैं जो वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे. राइट, एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ इज द टॉपिक फर्स्ट. फिर आगे बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, फाइनेंशियल मार्केट है. एंड एक चीज बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा व्हेन वी आर स्टडिंग दिस, जब हम ये पढ़ रहे हैं, देखिए हम पढ़ते करंट है, लेकिन ये चीज आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता होगी. आगे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, एनर्जी सेक्टर, ये हमें पढ़नी है. राइट, न्यूज इन शॉर्ट है. काफी अच्छा खासा टॉपिक है और इकोनॉमी में मोस्टली करंट अफेयर काफी ज्यादा हद तक इंपॉर्टेंट होते हैं. लेकिन जब भी हम करंट पढ़ते हैं, सो द थिंग इज कि करंट के साथ साथ हम उस चीज का टॉपिक का स्टैटिक भी रिवाइज करते हैं. वी विल रिवाइज द टॉपिक एज वेल. सो अगर किसी का इकोनॉमी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, आपको बेसिक क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे जब मैं करंट के साथ आपको स्टैटिक समझाऊंगी तो आई ट्राई कि मैं बहुत बेसिक लेवल से उन चीजों को समझाऊं कि जिसका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड भी नहीं है वो भी इस चीजों को समझ पाए. और कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन में न्यू स्टूडेंट है, देखिए पुराने स्टूडेंट इतना कवर कर लेते हैं कि उनको चीजें एक बार पढ़ने में समझ में आ रही हैं, बट जो न्यू स्टूडेंट होते हैं, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एग्जाम, या जिन्होंने इतना अच्छे से कवर नहीं करा, उनके लिए बेसिक जो है वो थोड़े डिफिकल्ट पड़ जाते हैं. सो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको बेटर तरीके से चीजें समझा पाऊं. चलिए अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है लिविंग वेज सिस्टम. सॉरी, फर्स्ट टॉपिक है लिविंग वेज सिस्टम, जिसे हम आज की क्लास में पढ़ेंगे. अब यहाँ पे ये न्यूज में क्यों है कि लिविंग वेज, जो मिनिमम वेज सिस्टम है ना, उसको इंडिया प्लान कर रहा है कि 2025 तक हम रिप्लेस करके लिविंग वेज सिस्टम में सेट कर दें. अब ये दो अजीब से वर्ड दिख गए हैं भैया, पहले इन्हें समझ लेते हैं, फिर आएंगे सीधा यहाँ पे लिखा क्या कहानी है. क्या कह रहा है वो कि अभी हम फॉलो करते हैं मिनिमम वेज सिस्टम, हम प्लान कर रहे हैं कि हम फॉलो करें 2025 तक लिविंग वेज सिस्टम. अच्छा ठीक है, तो प्लीज अब बता दीजिए मिनिमम वेज क्या है एंड लिविंग वेज क्या है. वेज तो देखो क्या है कि आप जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हो, आप जो वर्क कर रहे हो, उसके रिटर्न में आपको जो अमाउंट मिल रहा है वो वेज है. राइट, डेली बेसिस पे जो आप वर्क कर रहे हो, आपको आपके काम के बेसिस पे कुछ रिटर्न में जो अमाउंट मिल रहा है वो वेजेस है. अब वेजेस जो है, अगर हम देखें तो मिनिमम वेजेस मतलब कम से कम कितना मिलना चाहिए. तो यहाँ मिनिमम वेजेस में क्या होता है, ये मिनिमम वेजेस वर्कर्स और लेबर्स को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफेशन एंड स्किल. मतलब आपका प्रोफेशनल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफेशनल स्किल्स, कि आपकी स्किल्स कितनी है, आपके स्किल्स के बेसिस पे ये मिनिमम वेज जो है वो सेट कर दिया जाता है. राइट, मिनिमम वेज जो है वो सेट कर दिया जाता है आपकी प्रोफेशनल स्किल्स के बेसिस पे, कि आपकी क्या प्रोफेशनल स्किल्स हैं. इसमें एक चीज होती है, अच्छा ये मैंडेटेड बाय लॉ होता है, जितना बोल दिया वो मैंडेटेड बाय लॉ है, उतना मिनिमम वेज रहेगा ही रहेगा. अगर इसको मतलब गवर्नमेंट अपनी इंटरफेयर करके इसको चेंज कर सकती है, गवर्नमेंट बोलेगी बाद में, तो इसको चेंज किया जा सकता है बाय गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. प्लस मिनिमम वेज जो है ना, ये इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को स्टडी नहीं करता. आपने फिक्स कर दिए, आपने फिक्स कर दिए, वही मिनिमम वेज आपका रहेगा. जो मार्केट में इन्फ्लेशन हो रही है, इन्फ्लेशन हमें पता है कि मार्केट में चीजों के प्राइस राइज हो रहे हैं, अगर तो आपने तो उतना ही प्राइस रखा. फॉर एग्जाम्पल अभी आपने 100 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ मैं, अभी अपने 100 रुपीज रखे हैं और आप 100 कंटिन्यू कर रहे हैं. पहले इन्फ्लेशन थी 2 रुपीज की फॉर एग्जाम्पल, और अब इन्फ्लेशन हो गई 5 रुपीज की, फिर भी आपने मिनिमम वेज को 100 पे फिक्स कर रखा है. तो अब इस 100 में लोग अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महंगाई भी तो हो गई है.
पहले वो 100 में जितना बेसिक खर्चा, जितना बेसिक अपना काम चला पा रहे थे, उतना वो अब 100 में नहीं चला पाएंगे। जैसा कि आप लोग अपने घर पे अपने एल्डर से सुनते हैं या आप लोग खुद ऑब्जर्व करते हैं कि हम जब एक एज कुछ साल पहले की हम बात करें तो हम इतने पैसों में कितनी चीज परचेज कर लिया करते थे, बट आज वो सब नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन इज देयर। तो जो मिनिमम वेज है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करता। तो वही लिविंग वेज सिस्टम एक ऐसा वेज सिस्टम सेट करने की बात की जा रही है जो इन्फ्लेशन को कंसीडर करेगा, कि मार्केट में इन्फ्लेशन जो आ रही है उसके इम्पैक्ट के बेसिस पे हम इसको कंसीडर करेंगे, और ये जो है एम्प्लॉयज को या वर्कर्स को जो दिया जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिक नीड्स, कि किस रेट में, किस अमाउंट में वो अपनी बेसिक नेसेसिटी और बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे, राइट? ये इन्फ्लेशन को कंसीडर करेगा और यहाँ पे हम देखेंगे कि वो किस अमाउंट में अपनी बेसिक नीड फुलफिल कर पाएंगे। ये बात चल रही है कि इसको 2025 तक हम रिप्लेस कर देंगे, मिनिमम वेज जो हम फॉलो कर रहे हैं उसको हम लिविंग वेज में चेंज कर देंगे। देखिए, मिनिमम वेज को लेके पहले मिनिमम वेजेस एक्ट हुआ करता था, राइट? मिनिमम वेजेस एक्ट हुआ करता था। एक दो प्रोविजन उसके यहाँ पे जो लिखे हैं वो हम देखेंगे, पूरा एक्ट तो हमें नहीं पढ़ना है। मिनिमम वेजेस एक्ट, जिसको कोड ऑफ बिल एक्ट 2019 में चेंज किए गए हैं। 2019 में लेबर लॉज में चेंज आया है। आप लोगों ने अगर यूपीएससी का ईपीएफओ का एग्जाम दिया होगा तो ईपीएफओ में आप लोग लेबर लॉ पढ़ते हो, और लेबर लॉ अगर आपने एग्जाम दिया है या अपकमिंग अभी फॉर्म आने भी वाला है, मैं ये सब टॉपिक कवर भी कराऊंगी, इसका फॉर्म आने वाला है तो ये सब टॉपिक वहां कवर करने हैं। तो 2019 में उसमें चेंज कर दिए गए हैं, राइट? अब चलो पढ़ते हैं ये क्या कह रहा है यहाँ पे। टॉपिक आपने बेसिक समझ लिया ना, अब इनकी बातें पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है? मिनिमम वेज सिस्टम को रिप्लेस किया जाएगा लिविंग वेज सिस्टम से। ओके, ठीक है, जस्ट वेट, लेट मी जूम इट सो दैट यू कैन सी इट इजीली। फर्स्ट टॉपिक ही पढ़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में 2-3 टॉपिक हम बढ़ा देंगे, सो दैट आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल जाए कि चीजें समझ आ रही है या नहीं, आगे हमें कंटिन्यू करना है या नहीं, ये वीडियोस हमें आगे देखनी है या नहीं। तो मैं पहली वीडियो थोड़ी लिमिटेड रखूंगी, मतलब एक ही टॉपिक कवर कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो से, इफ यू विल से, अगर आप लोगों के कमेंट आते हैं, आप लोगों को पसंद आती है, चीजें समझ में आती है बेसिकली, तो हम इसको और ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मिनिमम वेज की डेफिनेशन क्या दी है? लोएस्ट लीगली मैंडेटेड, मैंने बताया मैंडेटेड बाय लॉ, लोएस्ट रेम्यूनरेशन, कम से कम कितनी रेम्यूनरेशन जो एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉइज को देंगे फॉर द वर्क डन, जितना काम उन्होंने किया उसके लिए आप उनको कम से कम कितना अमाउंट दे रहे हो। क्यों? ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। भैया आप फोर्स लेबर करा लो उनसे, ये सब चीजें ना हो ना कि आप उनको काम के बदले रिटर्न ही नहीं दे रहे हो। तो एक बेसलाइन पेमेंट सेट करके आप उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचा पाओ, इसलिए ये सेट किए जाते हैं। लेकिन कई बार क्या इसकी कमियां क्या थी, इसकी शॉर्टफॉल क्या है, कि कई बार वर्कर जो है ना वो पॉवर्टी लाइन से नीचे ही रह जाता है, वो गरीबी रेखा से ऊपर आ ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी उतनी इनकम ही नहीं होती, क्योंकि जितना वो कमा रहा है उतना उसके कंजम्पशन के हिसाब से पर्याप्त ही नहीं है। मार्केट में धीरे धीरे इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रही है, तो इसलिए वर्कर पॉवर्टी लाइन के बिलो ही रह जाता है। सो दिस इज द ड्रॉबैक। अच्छा ठीक है, तो लिविंग वेजेस में क्या है? ये इनकम प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी बेसिक नीड जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा, मकान फुलफिल कर पाओ। एक डिसेंट स्टैंडर्ड, क्या ऑब्जेक्टिव है कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्कर्स और उनकी फैमिलीज को मिल पाए। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि गरीबी में इम्पैक्ट पड़ेगा, गरीबी दूर करने की बात की जाएगी, और ओवरऑल वेलबींग की। ओवरऑल वेलबींग लाइक कि जब आपके पास बेसिक रोटी, कपड़ा, मकान है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, राइट? मिनिमम वेज जो कैलकुलेट किए जाते हैं उसमें स्टेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वर्कर्स की क्या स्किल है, वो किस तरीके का काम आप कर रहे हो, ये सारी चीजें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आईएलओ, आईएलओ इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो 1919 में फॉर्म की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब डिटेल में मैं ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, सो हम ये तो नहीं कवर करेंगे कि आईएलओ के बारे में और कहानियां, बट हाँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। उसने क्या बोला कि लिविंग वेज क्या होता है? लिविंग वेज की उसने डेफिनेशन दी है, नेसेसरी मतलब ऐसी रेम्यूनरेशन जो नेसेसरी है टू अफोर्ड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर वर्कर्स एंड देयर फैमिली। मतलब उतना अमाउंट जो आपको देना ही देना है सो दैट आप अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाओ, रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह। यही मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन भी किया था। टेकिंग इनटू अकाउंट द कंट्री सर्कमस्टांसेस एंड कैलकुलेटेड फॉर द वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग द नॉर्मल आवर्स, कि आपने क्या वर्क परफॉर्म करा है उसके बेसिस पे इसको सेट किया जाएगा, राइट? 2025 तक इम्प्लीमेंटेशन की इसकी बात चल रही है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब कि आप बेसिक, आपको खाना मिल पाए। डिसेंट मतलब क्या? बेसिक नीड्स क्या? खाना मिल पाए, पानी प्रॉपर ले पाओ, पानी मिल पाए, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग मिले, बेसिक एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथिंग एंड बाकी बेसिक नीड्स भी आप यहाँ पे कवर अप कर पाओ। तो इतना हमको बेसिक मतलब लिविंग वेज जो है वो सेट करना है। अब लिविंग वेज के फायदे क्या है मिनिमम वेज पे? क्यों आप रिप्लेस करने की बात कर रहे हो? व्हाई टू चूज लिविंग वेज ओवर द मिनिमम वेज?
क्योंकि इससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, पैसा आएगा, हेल्थ केयर आएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी, इनकम इनइक्वालिटी कम होगी, लोग कोशिश कर पाएंगे कि उस पॉवर्टी लाइन को जो ब्रेक करके, क्योंकि आप बेसिक नीड फुलफिल कर पाओगे ना। अर्लियर तो जो आप मिनिमम वेज में कमा रहे थे वो इन्फ्लेशन की वजह से आपकी बेसिक चीजों को ही आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वहां पे, तो यहाँ पे आपकी इनकम इनइक्वालिटी कम होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, वेलफेयर जो पे जो डिपेंडेंस है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, जो वेलफेयर स्कीम्स की तरफ लोग जाते हैं क्योंकि पैसा ही नहीं है तो फिर हम स्कीम्स की तरफ भागते हैं। अब यहाँ पे आप जो काम कर रहे हो उसके बदले आपको इनफ अमाउंट मिल रहा है कि आप अपनी नीड फुलफिल कर पाओ, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है, राइट। एथिकल कंपनसेशन होगा, पॉवर्टी गरीबी कम होगी, काम वर्कर्स जो है वो हेल्दियर होंगे क्योंकि हेल्थ केयर वगैरह आप अपनी अफोर्ड कर पाओगे, इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा और बेटर टैलेंट रिटेंशन होगा, मतलब लोग टिक के काम भी करेंगे तो टैलेंट भी रिटेन होगा। सो ये सब बेनिफिट है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं, वो जनरल से ही बेनिफिट है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ लेजिस्लेशन है मिनिमम वेजेस की, मैंने बताया मिनिमम वेज एक्ट 1948 फॉलो होता था 2019 तक, 2019 के बाद कोड ऑफ वेजेस बिल आ गया था 2019 में। तो यहाँ पे क्या बोला था, मिनिमम वेजेस इससे पहले 2019 से पहले मिनिमम वेजेस फिक्स किए जाते थे मिनिमम वेजेस एक्ट के बेसिस पे, जो 1948 में आया था। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो फिक्स करती थी वर्कर्स के वेजेस, राइट, वर्कर के वेजेस फिक्स करती थी, while the authority to decide minimum wage for the rest went through the state government। देखिए शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जैसे रेलवेज, ऑयल फील्ड वगैरह के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर देती थी, बाकी जितने भी काम थे उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगी कि कितने मिनिमम वेजेस देने हैं। तो मिनिमम वेजेस फिक्स करने का काम ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, अगर ऐसा कुछ लिखा आ जाए बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए, सिर्फ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जैसे कि रेलवेज, ऑयल फील्ड वगैरह के लिए आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, बाकी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर थी, इंक्लूडिंग द प्राइवेट सेक्टर के प्राइस जो मिनिमम वेजेस थे वो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ऐसी स्टेटमेंट में हमें उलझना नहीं है। 2019 के बाद कोड ऑफ वेजेस फॉलो होने लगा। इट वॉज इंट्रोड्यूस, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों चेंज किया गया, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके इम्प्लीमेंटेशन में। बहुत सारे अलग अलग एक्ट थे, देखो कहीं पे वेजेस एक्ट, एम्प्लॉयर रेम्यूनरेशन एक्ट, अलग अलग एक्ट फॉलो होते थे, तो यहाँ पे बात की गई कि हम कोड ऑफ वेजेस लाते हैं जिसके थ्रू एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके पेमेंट ऑफ वेजेस के रिगार्डिंग, अलग अलग जगह से अलग अलग रूल पॉलिसी ना फॉलो करनी पड़े। एंड यहाँ पे ये बोला कि इट स्टेट दैट मिनिमम वेजेस जो है वो नेशनल वेज फ्लोर से कम नहीं फिक्स किए जाएंगे। हालांकि इसको भी इम्प्लीमेंट होना है, विच इज मतलब जो ये आपका जो कोड ऑफ वेज बिल है इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ है हर स्टेट पे, बट यस यहाँ बोला नेशनल वेज फ्लोर से नीचे नहीं फिक्स करोगे। अब नेशनल वेज फ्लोर की बात करूं मैं, तो नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज, राइट, सबसे पहले तो आप इसको अपने पास कहीं लिख लो, नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज, राइट द फुल फॉर्म NFLMW, नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज। ये होता क्या है, ये वो मिनिमम वेज होता है जो गवर्नमेंट ने सेट करा है और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इससे नीचे प्राइस नहीं रख सकती है, राइट, नो स्टेट गवर्नमेंट कैन सेट बिलो। अगर मैं बात करूं 2024 की, तो 2024 में ये जो आपका नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज था, ये कितना था, नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज कितना था, इट वॉज 178 इंडियन रुपी पर डे। हालांकि अब देखो ऐसा फैक्ट तो नहीं पूछता है आपसे कि ये बता दो, बट स्टिल नॉलेज के लिए हमें ये जो वर्ड यूज हो गया ना नेशनल वेज फ्लोर, तो एक एक वर्ड पता होना चाहिए। नेशनल वेज फ्लोर जो है वो रेट है जो सेट किया गया है बाय द गवर्नमेंट, मिनिमम वेज जो सेट किया गया है जिसके नीचे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट प्राइस सेट नहीं कर सकती। 2024 में ये 178 इंडियन रुपी पर डे था, राइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये एक नॉन स्टैट्यूटरी मेजर है, ये जो आपका NFLMW है, ये नॉन स्टैट्यूटरी मेजर है। ये कुछ चीजें याद रखनी है, बिकॉज अगर स्टेटमेंट बेस में इसको लेके क्वेश्चन पूछ लेना तो फिर आपको पता होना चाहिए इतना बेसिक। क्लियर, आई होप मैं जस्टिफाई कर पाई हूँ, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है। जिनको पढ़ के मुश्किल लग रहा था, कंसेप्ट उतना समझ में नहीं आ रहा था, इकोनॉमी के बेसिक उतने क्लियर नहीं थे, तो वो अब आप यहाँ पे अपने बेसिक क्लियर कर पा रहे होंगे, राइट। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस। यहाँ पे हमने स्टार्ट की है PW ओनली IAS की उड़ान 500 प्लस इकोनॉमी के रिगार्डिंग। सोशल इशू इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, सोशल इशू ऑलरेडी हमारा चल रहा है, यहाँ पे हमने इकोनॉमिक स्टार्ट कर दी है। फर्स्ट टॉपिक आज कंप्लीट करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक नंबर 2। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आएगी, आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे मैं कोशिश करूंगी जैसे टॉपिक 2 एंड 3 में एक साथ कवर करूंगी, टॉपिक
2-3 एक साथ कवर करूंगी। मुझे लगेगा छोटे छोटे टॉपिक है तो 2-3 टॉपिक करके कवर करवा दूंगी, अदरवाइज हम लोग फिर अगर मुझे लगेगा स्टूडेंट है, देखिए अभी स्टूडेंट नहीं है क्योंकि ये नई सीरीज है, नई चीजें हैं, तो आई डोंट हैव अ वेरी वाइड स्टूडेंट बेस। मुझे नहीं पता हाउ मेनी ऑफ यू आर वाचिंग, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ दिस। मुझे लगेगा 5 से 10 बच्चे भी अगर एक्टिवली इसको देख रहे हैं तो आई ट्राई, जैसा आप लोगों को रिस्पॉन्स रहेगा कि मेक बिग वीडियोस, आप डिटेल में ज्यादा से ज्यादा कराइए, तो अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिसाइड, एंड हम लोग कोशिश करेंगे अपने प्रीलिम्स 2025 तक हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर कर सके, आपका बेसिक मतलब करंट प्लस स्टैटिक जो भी मैं कवर करवा सकूं अपने पार्ट पे। सो या ये चीज मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। रेस्ट ऑल डिपेंड अपॉन your understanding and your response. So that's all for this video. Thank you everyone. See you in the next video with the further topic.